जब कोई लड़की आपसे दूरी बनाने लगे तो वह हमेशा सिर्फ एक कारण से ऐसा नहीं करती, बल्कि इसके पीछे कई गहरे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं जो उसकी भावनाओं, उसके आकर्षण और आपके साथ उसके जुड़ाव को प्रभावित करते हैं। रिश्तों की मनोविज्ञान कहती है कि महिला तब तक किसी के करीब आने की कोशिश नहीं करती जब तक उसे यह महसूस न हो कि वह व्यक्ति उसके लिए भावनात्मक और मानसिक रूप से एक चुनौती भी है और एक सुरक्षित जगह भी। इसका मतलब है कि अगर आप उसे फिर से अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो आपको उसके मन में वो कमी और वो चाह पैदा करनी होगी जो उसे आपकी तरफ खींचने पर मजबूर कर दे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आकर्षण सिर्फ लुक्स पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह 3 मुख्य चीजों से बनता है: आपका आत्मविश्वास, आपका रहस्य और आपका इमोशनल कंट्रोल। अगर कोई लड़की देखती है कि आपका पूरा मूड, आपकी पूरी खुशी और आपकी पूरी पर्सनैलिटी सिर्फ उसी पर निर्भर है, तो उसके लिए आप धीरे धीरे प्रेडिक्टेबल और बोरिंग बन जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद में व्यस्त हैं, अपनी लाइफ के गोल्स में लगे हैं और हर समय उसे चिपके रहने के बजाय खुद को भी प्राथमिकता दे रहे हैं, तो उसकी नज़र में आपका मूल्य बढ़ने लगता है, क्योंकि आप उस पैटर्न को तोड़ते हैं जिसमें वह सोच चुकी होती है कि आपको आसानी से समझ लिया है। एक मजबूत साइकोलॉजिकल ट्रिक ये है कि आप अपनी उपलब्धता को कंट्रोल करें, लेकिन यह किसी गेम की तरह नहीं, बल्कि अपने असली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाकर करें। अगर पहले आप हर मैसेज का तुरंत जवाब देते थे, अब आपको अपने जवाब में वक्त लेना चाहिए ताकि उसके दिमाग में यह सवाल उठे कि आप किस में बिजी हैं। जब दिमाग में सवाल पैदा होता है तो जिज्ञासा और आकर्षण दोनों बढ़ते हैं, और यही वह जगह है जहां वह आपको वापस पाना चाहती है। दूसरी गहरी ट्रिक है इमोशनल पेसिंग, यानी उसके मूड और आपकी प्रतिक्रिया का संतुलन। अगर वह थोड़ा दूर हो रही है तो आपको घबराकर उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपने व्यवहार को शांत और स्थिर रखना चाहिए। यह स्थिरता एक मजबूत साइकोलॉजिकल सिग्नल देती है कि आप इमोशनली निर्भर नहीं हैं, और यही बात आपको भीड़ से अलग बनाती है। महिला के दिमाग में यह पैटर्न बनता है कि जो पुरुष अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखता है वही उसे सुरक्षा और स्थिरता दे सकता है, और यह आकर्षण का सबसे गहरा आधार है। तीसरी ट्रिक है रहस्यमय मूल्य, यानी अपने बारे में सब कुछ एक साथ न बताना। अगर वह आपके हर दिन, हर मूड और हर एक्टिविटी के बारे में पहले से जानती है तो उसके पास आपको जानने की कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से अपने तक रखते हैं और समय समय पर ही शेयर करते हैं, तो यह उसके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है और वह खुद आपके करीब आने की कोशिश करती है ताकि वह उन हिस्सों को जान सके। डरे हैं। इसके साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि लड़की सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए मेहनत करती है जिनमें उसे लगता है कि उसकी भी कोई भूमिका है। अगर आप उसे हर समय यह महसूस कराते हैं कि आप उसके बिना भी खुश, सफल और ग्रोथ मोड में हैं, लेकिन उसके साथ होने पर आप और भी बेहतर हो जाते हैं, तो यह ड्यूल मैसेज उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि आपके करीब रहना उसकी खुद की जीत है। यह एक बहुत गहरी रिलेशनशिप साइकोलॉजी है। इंसान उन्हीं रिश्तों को पाने की कोशिश करता है जिनमें उसे लगता है कि वह खुद भी कुछ अचीव कर रहा है। और अंत में सबसे ज़रूरी बात, खुद को लगातार अपग्रेड करना। जब आप अपनी फिटनेस, अपनी स्किल्स, अपने करियर और अपनी सोशल लाइफ को बेहतर करते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को इतना ऊंचा ले जाते हैं कि आपके आसपास का माहौल खुद आपके लिए मैग्नेट बन जाता है। लड़की के लिए यह एक विजुअल प्रूफ है कि आप बिना उसकी इमोशनल वैलिडेशन के भी खुद को बेहतर बना सकते हैं, और यही आपको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। इस पूरी प्रक्रिया में आपको यह याद रखना होगा कि आकर्षण एक खेल नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है। जब आप यह ऊर्जा अपने भीतर पैदा कर लेते हैं, तो आपको लड़की को खींचने के लिए किसी स्क्रिप्ट या दिखावे की जरूरत नहीं होती। वह खुद आपकी ओर खींचती है, क्योंकि वह आपके आत्मविश्वास, आपके रहस्य और आपके इमोशनल कंट्रोल को महसूस करती है। आपके तय थे। यही वह मनोविज्ञान है जिससे कोई लड़की, चाहे वह दूर जा रही हो या पहले से दूर हो चुकी हो, अब खुद आपके करीब आने की कोशिश करेगी।